सब्सक्राइब ये देखो चलें जी फ्रेंड्स, केक तो हमने आपको बहुत दफ़ा बनाना सिखाया है, इसलिए मैंने केक का बैटर बना लिया है। आज हम बड़ी मज़ेदार किस्म की 3 चीज़ें बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, सब आगे चल के आपको बताते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। फ़िलहाल हमारा केक जो है ना रेडी है ओवन में जाने के लिए। सो लेट्स पुट इट इन दी ओवन। दिस इज़ प्लेन आलमंड एंड कोकोनट केक। सो चलते हैं जी, इसको ओवन में डालते हैं, देखते हैं कितनी देर में बनता है। चलें जी, यहाँ हमारी लबे शीरीन के लिए जो है ना हमने दूध में कस्टर्ड डाल के और सवैयाँ डाल के जो है ना ये बना रहे हैं। जब ये रेडी होगा तो फिर इसको करेंगे असेंबल। सही है। तो यहाँ पे हमारे दही बल्लों के लिए मिक्सचर रेडी कर दिया हमने 2 बाउल्स में। चलो जी फ्रेंड्स, अपडेट मैं आपको दे दूँ। ये देखिए जी, हमारी लवे शीरीन का कस्टर्ड विद सवैयाँ इज़ रेडी। इसके ठंडे होने का मैं वेट कर रही हूँ। जैसे ही ठंडा होगा फिर हम इसमें फ्रूट्स एंड नट्स डालेंगे। और यहाँ बन रहे हैं जी हमारे दही बल्ले। ये डब्बे वाले हैं, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, सिर्फ हमने इसको पानी में घोला है ऐसे करके और फिर ऐसे करके बना लिए हैं। ठीक है, अभी इनके लिए मैं पानी रेडी करती हूँ क्योंकि इनको हमने उतारना पानी में और फिर रख देंगे। और ये देखें जी, हमारा मज़ेदार केक भी रेडी हो गया। अभी हमने इसको बनाना है मिल्क केक। सो इसके भी हम ठंडे होने का वेट करेंगे। ये मैंने आलमंड और कोकोनट से बनाया था, आपको पहले भी बताया था। और ये हमारे भल्ले रेडी हो रहे हैं, इनको ज़रा हम पलट पलट के देखें। अभी वैसे हुए नहीं है एक साइड से। फिर भी हम पलट देते हैं। कितने चले भाई, उड्डे उड्डे जा रहे ने हैं, काबू में नहीं आ रहे पल्ले हमारे। कहते हैं बाजी तुसी किथे लै चले हो सानू हैं, जुल्म कर दिता, एडे तड़फ दे तेल च पा दिता सानू, साडा की बनूगा। इनको नहीं पता भी ये ठंडे ठंडे दही में भी जाएंगे हैं। पहले ठंडे ठंडे पानी में जाएंगे, फिर ठंडे ठंडे दही में जाएंगे, फिर अच्छे बाले मोटे ताज़े होंगे हैं। इनको क्या पता बेचारों को। चलें जी, अब इनके बनने का रेडी करते हैं। मैं थोड़े से नट्स डालती हूँ इसमें, आपको दिखाती हूँ। चलो जी, ये हमारी थोड़ी सी किशमिश है, इसको हम थोड़े हल्के नीम गर्म दूध में डालते हैं ताकि जो है ना इसका टेस्ट मज़े का आए। और थोड़े से ये बादाम भी जो है ना हम इसके अंदर डालेंगे ताकि इनका मज़े का टेस्ट आएगा। बाकी के हम ऊपर गार्निश में डालेंगे। एंड लेट्स मिक्स मिक्स मिक्स। ये देखिए, वाह वाह वाह, अच्छा कमाल कर दिता तुसी ते, कमाल ही कर दिता जी। आहो ये देखो, वाह वाह वाह। बाकी चीज़ें हम ठंडे होने पे डालेंगे। ये देखें जी, इधर ये देखें, ये हो गया है। अब ये आएगा नहीं मेरे काबू है। ए देखो, चल पाई डुबकी मार पानी च, डूब मरो चुल्ली भर पानी में। कैसा, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। चुल्लू भारी है वैसे। तो ये देखिए जी, ये हमने केक को पोक कर दिया है, पोक पोक पोक, ताकि इसमें जो हमने इसको मिल्क केक बनाना है उसका मिक्सचर आराम से डाल जाए। ओके, आप इसके लिए फ्रूट केक भी यूज़ कर सकते हैं जो बाज़ार में बना हुआ मिलता है, लेकिन हमें अपने केक पे ज़्यादा भरोसा है, हम अपना केक बनाते हैं कार में। चलो जी, हमारा एक बैच इधर चला गया, दूसरा बैच ये है,
इसको भी हम डालते हैं इधर। तुसी आ जाओ इथे। चलें जी, बाय द टाइम ये रेडी हो रहा है, हम ज़रा आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाते हैं, एक बात सुनाते हैं, और फिर आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो बात कुछ यूँ है कि कनाडा में पैदा होने वाले बच्चे जो है ना, वो पाकिस्तानी नहीं रहते। ये जुमला सुनकर अक्सर हमारे दिल में जो है ना एक चुभन सी उठती है। हम फ़ौरन कह देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बच्चे तो पाकिस्तानी ही है। मगर ज़रा ठहर कर सोचें, हैं, ज़रा सुकून करें, ज़रा दिमाग की बत्तियां खोल के देखें कि क्या हम सही सवाल पूछ रहे हैं या सिर्फ अपनी ख्वाहिश दोहरा रहे हैं। कनाडा में पैदा होने वाले बच्चा यही आंखें खोलता है, यही स्कूल जाता है, यही खेल के मैदान है, यही उसके दोस्त हैं, यही के कवानीन हैं, यही उसकी सोच की बुनियाद बनती है। तो इसलिए घर वो जगह होती है जहाँ वो जीता है, सीखता है और ख़ुद को महफूज महसूस करता है। तो हम वालिदैन जो है ना, वो कभी घर में उर्दू बोलते हैं, पाकिस्तान की कहानियाँ सुनाते हैं, अपने बचपन की यादें उनको सुनाते हैं, उनके दिल में उतारने की कोशिश करते हैं। ये नीयत बुरी नहीं होती, लेकिन हकीकत फिर भी यही रहती है कि वो बच्चा दिल से ख़ुद को कैनेडियन ही समझता है। ऑब्वियसली वो पैदा जो यहाँ पे हुआ है और उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि शनाख्त सिर्फ खून से नहीं बनती, माहौल, तजुर्बे और रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी बनती है। ज़रा अपना माजी याद करें ना, कि हम पाकिस्तानियों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन, दादा दादी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। आज हम उनमें से कितने लोग हैं जो ख़ुद को हिंदुस्तानी कहते हैं या अपने वालिदैन के आबाई शहरों से कोई गहरी जज्बाती वाबस्तगी रखते हों। अक्सर हम साफ कहते हैं कि वो हमारा माजी था, हमारी शनाख्त पाकिस्तान है। तो फिर सवाल ये है कि जो बच्चे कनाडा में पैदा हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान देखा ही नहीं है, वो क्यों लाजमी तौर पर ख़ुद को पाकिस्तानी ही कहें। ये ज़िद उन्हें हमारी जड़ों के करीब नहीं लाती, अक्सर हमसे दूर कर देती है। असल बात यह है कि इस्लाम किसी सरहद का नाम नहीं है। दुनिया जो है ना, किसी भी आप जगह पे रह रहे हों, किसी भी मुल्क में रह रहे हों, दीन किसी नक्शे में कैद नहीं हो सकता। इस्लाम इंसान के किरदार में होता है, उसके इखलाक में होता है, उसके रवैये में होता है और उसके इंसाफ में। ठीक है, अगर आपका बच्चा कनाडा में रहते हुए अपने दीन से जुड़ा हुआ है, सच बोलता है, मानतदार है, माँ बाप का अदब करता है, तो क्या वाकई ये इतना अहम है कि वो ख़ुद को कैनेडियन कहता है? और इसके बरक्स अगर कोई ख़ुद को पाकिस्तानी कहता है मगर दीन, इखलाक और इक़दार से दूर है, तो ऐसे पाकिस्तानी होने का फ़ायदा ही क्या है? ठीक है, बेसिकली बैक ऑफ द माइंड हमारी सोच यही होती है ना कि हमारा बच्चा जो है वो अपने दीन से, अपनी रूट से, अपनी उन जो रिवायात, जो इक़दार हैं, उनसे जुड़ा हुआ हो। अगर वो सारी चीज़ें वो एज अ कैनेडियन रह के भी कर रहा है, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। वालिदैन के लिए सोचने की बात यह है कि असल समझदारी यही होती है कि हम अपने बच्चों को दो शनाख्तों के साथ सुकून से जीने दें, कैनेडियन हकीकत के साथ और पाकिस्तानी जड़ों के एहसास के साथ, मोहब्बत से, बातचीत से, अपने अमल से और ज़बरदस्ती से नहीं। क्योंकि तारीख़ हमें यही सिखाती है कि शनाख्त मुसल्लत नहीं की जाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाती है। अब सवाल आपसे है कि क्या बच्चों को पाकिस्तानी बनाने की ज़िद ज़्यादा अहम है या ये कि वो जहाँ भी हों, जैसे भी हों, एक अच्छे इंसान और मजबूत मुसलमान बने? ये सवाल हर कैनेडियन पाकिस्तानी घर में खामोशी के साथ मौजूद होता है। आप बताएं, आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? क्योंकि क्या आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? जहाँ तक मेरी राय की बात है ना, तो वो यही है कि हमें जो है ना इस माइंडसेट को ही पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें मतलब ठीक है, अपनी रूट्स के साथ जुड़े हों, हमारे बच्चों को हमारी इक़दार का पता हो, हमारी वैल्यूज़ का पता हो, हमारी सिचुएशंस का पता हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहें या दुनिया के किसी भी कोने में रहें। उस ज़्यादा मैटर जो चीज़ करती है ना, वो ये करती है कि आप अपने बच्चों को रेस कैसे कर रहे हैं, उनको कौन सी रिवायात, कौन सी जो है ना उनको एजुकेशन दे रहे हैं, क्या वो अपने इस्लाम से करीब है, नहीं है। मतलब ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये नहीं मैटर करता कि उनकी शनाख्त क्या है। अगर आपके बच्चे को उर्दू नहीं आती या आपके बच्चे को आपकी कोई भी जो भी मादरी ज़ुबान है वो नहीं आती, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप भी जब पाकिस्तान में रहते थे ना, तो बचपन में आपको भी इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है,
क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, स्कूल जाता है तो सीखता है, घरों में जो हम सुनते हैं वही बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो आपसे सुनेंगे, जो स्कूलों में सुनेंगे वही बोलेंगे, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उसमें बेसिकली आपका है कि आप उस चीज़ को किस तरह लेके चल रहे हैं। आप घर में, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर घर में आप उनके साथ उर्दू में बात करेंगे तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उर्दू बोलना समझना सीख जाएंगे। अगर आप ही हमेशा इंग्लिश में बात करेंगे अपने पार्टनर के साथ भी, घर के दूसरे लोगों के साथ भी, या फ़ोन पे भी आप बात कर रहे हैं किसी से, तो आप हमेशा इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चा भी वही सुनेगा, वही सीखेगा। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आपने क्या उनको सिखाना है, क्या उनको बताना है। इट्स नॉट अबाउट कि बच्चे को उर्दू नहीं आती, आप उसके दिमाग में कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते कि जी हाँ अब इसको उर्दू आ जाएगी इस इंजेक्शन के बाद। सो जो है ना, सोच समझ के जो है ना वो चीज़ें करें। और मेरी राय तो यही है कि जो है, जिस तरह है, जिन सिचुएशंस में आप रह रहे हैं, उन्हीं सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली जो है ना उन्हें बच्चे को भी चलना सिखाएं और ख़ुद भी चलें, ताकि वो लेफ़्ट आउट ना फील करे बाकी बच्चों के साथ। चलें जी, बैक टू हमारी रूटीन, बैक टू हमारी जो वीडियो है ना उस पर चलते हैं। थोड़ा सा हम इसको पीछे लेके जाते हैं ताकि हम आपको बता सकें कि हमने इसमें क्या क्या किया है। सो स्टे ट्यून्ड, बट डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक। ओके, मैंने अपना फीडबैक आपको दे दिया, स्टोरी भी सुना दी है। अब आपके फीडबैक का मैं वेट करूँगी कमेंट सेक्शन में। डू कमेंट डाउन बिलो। ओके, जल्दी से। चलें जी, यहाँ पे हमारे दही बल्लों का दूसरा बैच रेडी हो रहा है और साथ साथ हम लाए हैं जी ये बोल अपना दही बल्लों की सर्विंग के लिए। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत हमारे फ्रूट लग रहे हैं। ये सारे लबशीरी में जाने हैं, बेहतरीन कलर्स। केला मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो काला हो जाता है, सेब मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो भी काला हो जाता है। बाकी हमने स्ट्रॉबेरीज़ डाली हैं, ग्रेप्स डाले हैं, दूसरे कलर के ग्रेप्स डाले, और ये पाइनएप्पल का एक टिन मैंने खोला। सो हम तो ये फ्रूट डाल रहे हैं, आपका जो दिल करे डालो है। पीचेस भी डाल सकते हैं आप इसमें, एप्पल भी डाल सकते हैं आप इसमें, लाइक जो दिल करता है। केला डालें, मैंगो डालें, मैंगो का सीज़न है तो मैंगो डालें। आय हाय हाय क्या स्वाद आता है मैंगो का। हमने जो कस्टर्ड डाला है ना इसमें, वो मैंगो कस्टर्ड था। तो खैर जी, चलते हैं, अब इसको डालते हैं अपने उसमें। चलें जी, हम सारा फ्रूट इसके अंदर डालते हैं। ये सारा मैंने इसके अंदर डालने के लिए काटा है, गार्निशिंग के लिए हम सुबह काटेंगे। आप बताएं ज़रा, आपको इनमें से कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद है? और आप अगर लबे शीरे बनाएंगे तो आप उसमें कौन सा फ्रूट डालेंगे? क्या आप उसमें केला भी डालेंगे, एप्पल भी डालेंगे? मैंगो होते तो वो तो सीरियसली मैंने भी डालने थे, लेकिन आप पीचेस वगैरह क्या डालेंगे आप, और क्या डालते हैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वाह वाह वाह, ए देखो जी साड़ी लबे शीरे क्या क्या रौनकें डाल गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक एट दिस। जो खाएगा खाता ही रह जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक एट दिस, लुकिंग अमेजिंग, ब्यूटीफुल, है ना। चलें इसको हम करते हैं डिश आउट। चलो जी फ्रेंड्स, हमने ये कंडेंस्ड मिल्क, एवेपोरेटेड मिल्क, नॉर्मल मिल्क और ये बिस्कॉफ का जो स्प्रेड है, इसको मिक्स करके जो है ना, आधा आधा कप तीनों चीज़ें हैं, और इसको थोड़ा सा 2 चम्मच बिस्कॉफ स्प्रेड डाला है मैंने, ये इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए जी, वाह वाह वाह, मैं क्या कुदरत कमाल। सो ये ऐसे हो गया जी रेडी। अब इसको हम ढक के जो है ना, इसको मैं या फॉइल लगा के या क्लिंग फिल्म लगा के इसको फ्रिज में रख दूँगी। लबी शीरी को भी फ्रिज में रख देंगे और दही भले हमारे बाहर ही रहेंगे। तो या बस अब ये रखते हैं और फिर चलते हैं सोने के लिए। ऑलमोस्ट 12:34। शक है तो ए देखो, देखा आपने टाइम चेक किया? लुक एट दिस। ओ भाई, ये देखें जी, लबे शीरी को भी हमने फ़िलहाल तो ऐसे रेडी कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह तक ये अंदर डूब जाएंगे, तो फिर हम दोबारा से इसकी ज़रा गार्निशिंग करेंगे। फ़िलहाल हमने अपनी आँखों को ठंडक देने के लिए इसको गार्निश किया,
बट अच्छा वाला गार्निश मैं सुबह करूँगी। और ये है जी हमारे दही बल्ले। वाह वाह वाह। चलें जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत्स किचन। और फाइनली जी हमारा केक भी रेडी हो गया है। जो हमने मेहनतें रात को की थी वो सारी सफल हो गई। आई मीन रंग ले आई हैं। और ये देखें जी, ये हमारा केक रेडी हो गया है। अभी हम लेके जाएंगे अंकल आंटी की तरफ केक भी, और जो स्वीट डिश मैंने रात को बनाई थी, और दही भल्ले। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके जाऊंगी। दही भल्ले मैंने वही जाके असेंबल करने हैं, बाकी चीज़ें ऑल डन है। बस दैट्स इट, खाने की देर है। खाएंगे तो बताएंगे आपको कि क्या फीडबैक था। चलें जी, फाइनली हम अपनी सारी चीज़ें लेके अंकल आंटी के घर पे आ गए हैं। अंकल आंटी के घर पे थी आज किटी पार्टी, जो उनके फ्रेंड्स की, ऑब्वियसली उनका एक ग्रुप बना हुआ है, सो उनकी थी। तो ये जो सारी मेहनतें मैंने पीछे आपको दिखाई हैं ना, ये उसी किटी पार्टी की जो है ना, मैंने जो चीज़ें मैंने बनानी थी वो मैंने बना के लेके आई हूँ। जो अंकल आंटी को मेरी चीज़ें पसंद हैं। सो केक बनाया था मैंने उनके स्नैक्स लाइक टी पार्टी के लिए, और लबे शीरीन ऑब्वियसली डिज़र्ट के लिए, और दही भल्ले ये आपको वो पीछे नज़र आ रहे हैं। सो ये दही भल्ले थे। आंटी ने बनाए थे चने, साथ थी पूरियाँ मज़ेदार किस्म की, और साथ ही चटनियाँ, और अचार वाला प्याज, सैलड, और खट्टे मीठे आलू। सीरियसली बड़े मज़े के थे। सो मैं लिटरली जो है ना, मैं इतनी बिज़ी हो गई थी कि मैं बाद में प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन खैर थोड़ा बहुत जो हमने किया, हमने कहा आपको दिखा दिया जाए। चलो जी, इनमें से किसी भी चीज़ की अगर आपको डिटेल्ड किस्म की रेसिपी पूछनी हो तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। केक की तो मैंने बहुत दफ़ा की हुई है, लेकिन लबे शीरी और दूसरी क्या चीज़ थी, दही भल्ले, वो अगर आपने देखना है, वैसे भी आगे रमज़ान आने वाले हैं तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और लिटरली जो है ना, अंकल आंटी की जो किटी पार्टी थी उसमें जाके उनके फ्रेंड से मिल के, वहाँ पे जो गेम्स हमने प्ले की, जो गप्पे मारी, सीरियसली बहुत मज़ा आया। और हमने तो खूब इन्जॉय किया अपना वीकेंड उनके साथ। और हमारे खानों की भी बेशुमार तारीफ़ हुई है। आहा, सीरियसली बहन आपकी जो है ना छा गई थी पार्टी में। तो है जी, इसका जो सबूत है वो तो अंकल आंटी भी देंगे। सो आई होप जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर नए आने वाले व्लॉग की वीडियो जो है ना आपको मिल सके। और जो आज हमने अपने व्लॉग में बात की है उसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, डोंट मिस इट। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा मेरी बेटी को। अल्लाह हाफिज़। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।